हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.4 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, प्रश्न में कहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मूलों का अस्तित्व कैसे होगा, अस्तित्व कब है और कब नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व है, यदि 0 से d जो है बड़ा है, यदि मूलों से d बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है, और d छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ओके, तो देखिएगा आप, सबसे पहले हम एक व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, उस व्यापक समीकरण के माध्यम से हमें तुलना करनी है और a और b और c की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहां देखिएगा, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर, देखिए ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इस द्विघात समीकरण के माध्यम से हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हम तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ a है और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 2, तो कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा भाई, कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, ऐसे ही जहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x गुणांक कितना है b, तो b बराबर कितना हो जाएगा -3 और c बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब देखिए हम देखते हैं कि अस्तित्व में है या नहीं है। तो देखिए d बराबर क्या फॉर्मूला होगा, d बराबर b² - 4ac। अब देखिए इसमें हमें a, b और c का मान रखना है। तो देखिए d बराबर a का मान कितना है, सॉरी b का मान कितना है, -3, तो -3 का वर्ग -4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5। ठीक है, यह देखिएगा 3 तिया 9, 4 दूनी 8 पंजे 40, तो कितना बचेगा, d बराबर बचेगा -31। जब -31 बचा है तो d जो है 0 से क्या है, छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है, तो क्या नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। अतः अस्तित्व में नहीं है। जब अस्तित्व में नहीं है तो हम उन्हें ज्ञात भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 9 का सेकंड क्वेश्चन, 3x² - 4 √3 x + 4 = 0। यहां देखना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके यहाँ पर a और b और c का मान हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर। तो तुलना करिए, यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा, 3 आएगा, b बराबर -4 √3 और c बराबर 4 आएगा। ठीक है, अब अस्तित्व में देखना है कि अस्तित्व में है या नहीं है। तो देखिए d बराबर b² - 4ac, हमें इसके माध्यम से तुलना करनी है, वो देखना है कि अस्तित्व में है या नहीं है। तो देखिए d बराबर, d का मान कितना, -4 √3 का वर्ग -4, a का मान कितना है 3 है, c का मान कितना है 4। ठीक, तो देखिए d बराबर, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे, 4 × 16, √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12 चौक 48, तो यहाँ d बराबर आ जाएगा 16 तिया 48 -48, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो d जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर। d बराबर 0 है तो इसका मतलब है कि मूल क्या है, बराबर है। जब बराबर हैं तो हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम कौन से फॉर्मूले के माध्यम से इनको हम ज्ञात करते हैं। देखिए सीधी धराचार वाला फॉर्मूला है, x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला है। ओके, तो देखिए x बराबर, b का मान कितना है, देखो b का मान है आपके पास -4 √3, ठीक है, प्लस माइनस b का मान -4 √3 का वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान 4
बटे 2 इंटू ए का मान 3। क्लियर है। अब देखिए हमने ए बी और सी का मान रख दिया है, उसके बाद इसको सरल करते हैं तो x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, अब इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 48 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ वर्ग किया है। ठीक है, माइनस यहाँ भी 48 बटे 2 3 6, 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 4 अंडर रूट 3 बटे 6, 2 2 4 2 3 6, तो एक्स बराबर कितना बचेगा 2 अंडर रूट 3 बटे 3, इसको इससे हम 3 बार काट सकते हैं, रूट 3 बार, एक्स का मान कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए नंबर का तीसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें इस द्विघात समीकरण की तुलना करनी है। तो देखिए तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के गुणांकों की तुलना करने पर, तो आप यहां लिखेंगे a बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो b बराबर माइनस के 6 और c बराबर कितना आ जाएगा 3 आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि अस्तित्व में है या नहीं है। तो अस्तित्व में है तो हम d बराबर बी स्क्वायर, सॉरी देखिएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब देखिए यहां पर हमें a b और c का मान लगाना है। a और b का मान देखिए माइनस के 6 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4, a का मान 2 है और c का मान कितना है 3। d बराबर 6 का वर्ग करेंगे 6 6 36, 4 2 8, 8 3 24, तो d बराबर कितना बचेगा 12। अब देखिए d बराबर 12 बचेगा, इसका मतलब क्या 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, विभिन्न मूल्य होंगे। कितना होंगे, विभिन्न मूल है, इसका मतलब है विभिन्न मूल है। अब विभिन्न मूल है मतलब 0 से बड़ा है, तो हम ज्ञात करते हैं, उन्हें हम ज्ञात करें किसके फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य के फॉर्मूले के माध्यम से इसको हमें सरल करना है। तो देखिए x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर हमें ए बी सी का मान लगाना है, तो लगा लीजिए आप x बराबर b का मान कितना है भाई, यह माइनस के 6 है, माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 का वर्ग 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 बट्टे 2 गुणित 2। ठीक है, अब देखिए इसको सरल कर लेना है। तो x बराबर माइनस 1 प्लस 6 प्लस माइनस 6 छंग 36, 4 दूनी 8 3 24 बटे 4। ओके, तो देखिए x बराबर 6 प्लस माइनस यह बचेगा 36 में से 24 के 12 बचेगा बट्टे 4। x बराबर 6 प्लस माइनस 4, 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12 बट्टे 4। अब देखिए 4 का वर्गमूल ले लेंगे, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर 3 बट्टे, यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे कितना बचेगा 2 3 6 प्लस माइनस अंडर 3 बट्टे 4, 2 से काट दी 2 दूनी 4, तो x बराबर बच जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर 3 बट्टे 2, और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर।